Welcome to Knowledge House. IC है. So today's topic is revaluation account. तो revaluation account एक नॉमिनल अकाउंट है और इसको बनाया तब जाता है जब हम लोग एडमिशन, रिटायरमेंट या अपना कोई पार्टनर का डेथ होगी। ये अकाउंट में हम लोग देखते हैं कि ये एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ के वजह से मेरे जो एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो ये बढ़ने और घटने के वजह से मेरे एसेट और लायबिलिटी में मेरे एक प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट होता है और यही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को जो हम लोग शो करते हैं जो अकाउंट में, वही अकाउंट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। आइए इसके फॉर्मेट को देखते हैं। लेजर फॉर्मेट है, एक साइड डेबिट साइड होगा, एक साइड क्रेडिट साइड होगा। तो क्रेडिट साइड में हम लोग देखेंगे जब भी वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज होगा तो हम लोग को उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। जब भी डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी होगा उसको भी हम लोग को क्रेडिट साइड में लिखना है। तो अगर इसका अपोजिट डेबिट में होगा, अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट क्रेडिट है तो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटी क्रेडिट में है तो इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ डेबिट में होगा। अब जितने भी अनरिकॉर्डेड एसेट होते हैं उसको भी हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं और जितने भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होते हैं उसको भी हम लोग डेबिट में लिखते हैं। एंड उसके बाद हम लोग असर्टेन करते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर हमारा क्रेडिट साइड का अमाउंट इज ग्रेटर देन डेबिट साइड का अमाउंट तो समझ लिया आपका प्रॉफिट हुआ, और वो प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। और वहीं पे लॉस कब होगा? जब आपका डेबिट साइड का अमाउंट क्रेडिट साइड से बड़ा होगा। तो ये भी सेम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आप क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन बोल रहा है कि राजेश और रमेश पार्टनर है और उन लोग का ओल्ड रेशियो है 3:2 और एक नया पार्टनर रमन आया है और इसके आने की वजह से अब नया रेशियो हो जा रहा है 5:3:2। नए रेशियो का रिवैल्यूएशन में कोई काम नहीं होता, तो आप इसको इग्नोर कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए, जैसे नंबर ए में है कि वैल्यू ऑफ बिल्डिंग बढ़ गया। तो बिल्डिंग हमारा एसेट है, तो जब एसेट बढ़ रहा है तो आप देखोगे इसका वैल्यू हम लोग क्रेडिट साइड में देंगे, और जितना वैल्यू बढ़ रहा है उतना ही, जैसे 15,000 बढ़ रहा है तो बाय बिल्डिंग 15,000। फिर सेकेंड वाले में आएंगे, यहाँ पे बोला वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीज हो गया, तो ये मशीनरी भी मेरा एसेट है, अब इसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो इसको डेबिट साइड में हम लोग दिखाएंगे। तो डेबिट साइड में हम लोग उतना ही अमाउंट लिखेंगे जितना अमाउंट से वो डिक्रीज हो रहा है, तो हम लोग लिख लेंगे टू मशीनरी 4,000। फिर थर्ड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग लाइबिलिटी समझते हैं, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी होने के कारण इसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। फिर जो डिफरेंस आएगा आप देखोगे, ये लोग का डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड का 16,000 है, क्रेडिट साइड का अमाउंट 16,000 है, वहीं पे डेबिट साइड का अमाउंट सिर्फ 4,000 है। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 12,000 वो ओल्ड पार्टनर को 3:2 के रेशियो में बट जाएगा, जो कि होगा